हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के फॉर्म दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के लिए निकलेंगे, जिस फॉर्म को भरने के बाद आप अपने बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौका दे सकते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में। तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कल से मतलब 29 मार्च 2022 से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म डीओई की तरफ से रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होने के बाद 29 मार्च 2022 से आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, यहां मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि कल से फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, बट आप थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करने के बाद ही अपने बच्चे का फॉर्म भरिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप 1 से 2 दिन के बाद ही अपने बच्चे का फॉर्म भरना स्टार्ट करिएगा, ताकि आप किसी तरह की मिस्टेक फॉर्म भरने के टाइम में ना कर पाए और आप अपने बच्चे का फॉर्म बिल्कुल आराम से, बच्चे का जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आप भरेंगे, चाहे अपनी डिटेल आप भरेंगे फॉर्म में, बहुत ही आराम से बैठकर अपने बच्चे का फॉर्म भरिएगा, ताकि किसी तरह की मिस्टेक ना हो। देखिए, कई लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि फॉर्म निकलते ही फटाफट फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं और जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आपको इन मिस्टेक से बचना है। अपने बच्चे का फॉर्म बहुत ही तसल्ली से और आराम से भरना है, ताकि उसमें किसी तरह की मिस्टेक ना हो, क्योंकि फॉर्म जो भरेंगे आपको तो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भरनी होती है। अगर उस डिटेल में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो आपके बच्चे का नाम आने के बाद भी आपके बच्चे के जो एडमिशन है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो आपने फॉर्म में डिटेल भरी है अगर वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करेगा तो हो सकता है बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़े और लकी ड्रॉ में नाम आने के बाद भी आपके बच्चे का नाम एडमिशन लिस्ट से निकाल दिया जाए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, फॉर्म आपको तसल्ली से भरना है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के मन में एक कंफ्यूजन जो है, कई लोग मुझे बार बार कमेंट के जरिए भी इस कंफ्यूजन के बारे में पूछ रहे हैं कि मैम हम दोनों कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आते हैं और डीजी कैटेगरी में आते हैं, तो इस केस में हम कौन सी कैटेगरी में फॉर्म भरें जिससे कि हमारे बच्चे का लकी ड्रॉ में नाम आने के चांसेस ज्यादा हों। देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आप चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो या डीजी कैटेगरी में आते हो, उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, मतलब ईडब्ल्यूएस प्रूव करने के लिए और डीजी कैटेगरी प्रूव करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही और पुख्ता होना चाहिए, जिससे जब भी आपके बच्चे का नाम आए तो ये वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को स्कूल में बुलाया जाएगा, तो उस समय जो डॉक्यूमेंट्स है रिजेक्ट ना हो। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास सही होने चाहिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और रही बात कि अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में भरें, देखिए ये डिसाइड तो आपको करना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन सा आपको आगे के टाइम में इन फ्यूचर में भी काम आएगा। क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा अंतर आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा इन फ्यूचर, एंड डीजी कैटेगरी में आप अगर फॉर्म भरते हैं तो इन फ्यूचर आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल के अंदर क्या डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बताती हूं मैं आपको। देखिए, अगर आपके बच्चे का नाम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू आता है लकी ड्रॉ में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है और स्कूल में एडमिशन भी हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं तो आपको बच्चे का जो इनकम सर्टिफिकेट है, आपका मतलब फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट है, वो 6 महीने में रिन्यूअल करवाना पड़ता है और स्कूल में जाकर जमा भी करवाना पड़ता है। स्कूल आपसे 6 महीने में या 1 साल में इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड दोबारा करेगी। तो ये हो गया अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आधार पर अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो। और अगर डीजी कैटेगरी के बेस पर, डीजी कैटेगरी के आधार पर आप अगर अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं, तो मतलब मान लीजिए आप कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे कर रहे हैं, या फिर आप किसी और कैटेगरी से, मान लीजिए ट्रांसजेंडर बच्चे का भर रहे हैं या सीडब्ल्यूएसएन बच्चे का भर रहे हैं, जो विकलांग है
उन बच्चों का भर रहे हैं, तो उस केस में आपको केवल एक ही बार सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे आपको केवल अपनी कास्ट और किस कैटेगरी में आ रहे हैं वो प्रूव करना होता है। क्योंकि डीजी कैटेगरी में क्या है, यहाँ पे इनकम बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है, इनकम का यहाँ पे कोई पंगा नहीं होता है, तो यहाँ आपसे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की जाती है। एक बार आपने प्रूव कर दिया कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं या आप CWSN कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहां आपका काम खत्म हो जाता है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। वहां आपसे स्कूल दोबारा कोई चीज डिमांड नहीं करेगा। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट के बेस पर अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं, लकी ड्रॉ में नाम आ जा रहा है, आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा चुके हैं या करवा रहे हैं, तो स्कूल की तरफ से आपसे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड की जा सकती है। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की होती है। हर 6 महीने में आपको इनकम सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाना पड़ता है और वो इनकम सर्टिफिकेट आपको स्कूल में दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि देखिए, ये डिसीजन आपका है कि आपके लिए क्या सुटेबल होगा। आप EWS कैटेगरी में भर रहे हैं फॉर्म या डीजी कैटेगरी में भर रहे हैं, यहाँ मेरा कोई रोल नहीं है। अगर डीजी कैटेगरी से बिलोंग करती या EWS कैटेगरी से बिलोंग करती, दोनों से बिलोंग करती, तो मेरा डिसीजन होता कि मैं डीजी कैटेगरी से अपने बच्चे का फॉर्म भरूं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, इनकम सर्टिफिकेट में इनकम के लिए आपको बार बार डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, तो यहाँ थोड़ा सा टेंशन पेरेंट्स के दिमाग में रहता है कि हमें 6 महीने में या 1 साल में इनकम सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवाना पड़ेगा। तो उस केस में अगर आपने टाइम से जमा नहीं किया, हो सकता है स्कूल वाले कुछ एक्शन ले लें। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि ये डिसीजन आपका है, आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या इन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और उनके लिए क्या अच्छा है और किस बेस पर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहेंगे, ये डिसीजन आपको ही लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। और मेरे चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।